नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है चुनाव आयोग के सामने उद्धव ठाकरे की जो चुनाव चिन्ह है उसका क्या होगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से कि जानेंगे कि चुनाव चिन्ह जो है चुनाव आयोग के सामने अभी कितना समय लगेगा या क्या उम्मीद लगा बैठे हैं उद्धव जी। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर। सर अभी हम जब बात कर रहे हैं तो उसके पहले आधा घंटा उद्धव जी का एक 20-25 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो मैंने अभी लाइव देखा है। तो उन्होंने उसमें 3 मुद्दों का जिक्र किया। एक बोले हम शिवसेना की जो घटना है उसके अनुसार चल रहे हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि हमने चुनाव आयोग को बोला है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता है तब तक आप कोई निर्णय मत दो। और तीसरी बात उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट की कोई घटना ही नहीं है तो वो पॉलिटिकल पार्टी कहाँ नहीं जाता है, ऐसा उन्होंने बोला है। अब इसमें उनका जो बोलने का स्वर था और ये पत्रकार परिषद लेने की ज़रूरत उनको कम महसूस हुई क्योंकि लोग उन्होंने किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया, खाली डायरेक्ट निवेदन किया और भाग गए। और उसमें ऐसा हो गया कि उनका जो बोलने का तरीका था वो सर ऐसा था, एक चुनाव ही नहीं खाली अपना युद्ध हारा हुआ आदमी जैसा बोलता है ना कि अभी मेरे को आशा नहीं है मगर ये आशा पे मैं हूँ कि वो कुछ सद्विवेक बुद्धि से काम करेंगे और मेरे को कोई न्याय मिल सकता है, ऐसा आशा। मगर वो निराशा ही दिख रही थी। आशा में भी निराशा ही था। आशा में निराशा ही थी, नहीं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी। आज कोई औचित्य भी नहीं था, कल कोई निर्णय नहीं है, कल कोई उसकी चर्चा नहीं है। मगर अभी सर ये बात पूरी तरह फैल गई है और इसमें सर हम आपका और मेरा श्रेय बहुत है कि हम पिछले 3 महीने से बार बार बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो 101% इसके खिलाफ जाएगा, उद्धव के खिलाफ। और ये भी बोला कि चुनाव आयोग का भी जो निर्णय होगा वो 101% खिलाफ जाएगा, ऐसा हम ठाम बोल रहे हैं। और उसके लिए हम 2 कारण भी दे रहे हैं। एक कारण दे रहे हैं कि लीगली और मॉरली एकनाथ शिंदे की साइड जो है वो स्ट्रांग है, ऐसा भी बोल रहे हैं। और दूसरी एक बात भी बोल रहे हैं कि ये दिल्ली है और दिल्ली में दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की और चुनाव आयोग की जो किल्ली है मराठी में बोलते हैं वो जिनके पास है, अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जिनके पास है वो सादी किल्ली नहीं है, वो मास्टर की है। और वो मास्टर की से वो जो ताला है वो उसके अंदर वो डिसीजन डाल के बंद किया गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ताला खुलेगा और निर्णय आएगा, उसके लिए शायद 1.5-2 साल भी लगेंगे, शायद चुनाव भी हो जाएंगे। और ये चुनाव आयोग का जो ये था कि निर्णय जो आ सकता था और जो इनके खिलाफ जाने वाला था, तो अभी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट में निकाल नहीं आता है तब तक यहाँ तुम निर्णय ही मत दो, क्योंकि उनको 100% खातरी हो गई है। सब अनिल खत्री जब कोई बात करता है तो सर वो अंदाज नहीं देता है, वो मालूमात बताता है लोगों को। मतलब फ्रीज होना ही होता है सर, ये फ्रीज होना ही है। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे चुनाव आयोग में चुनाव चिन्ह और नाम फ्रीज होना और उसका भुगतना पड़ेगा इसको, तुम्हारा उद्धव ठाकरे को। इसके लिए वो चाहता है कि निकाल ही नहीं आए और सुप्रीम कोर्ट का निकाल अभी उसको भी कन्विंस हो गया है। सर देखो, मैं जब बोलता हूँ तो मेरे सभी वीडियो सभी संजय देखता है, मिलिंद देखता है, मिलिंद नार्वेकर देखता है, सभी देखता है, हमारी बातें होती रहती हैं। और उसमें से जो चुने रहते हैं कि जो इन लोगों को लगता है कि उद्धव ने देखने चाहिए, सर वो उद्धव जी को सिफारिश करते हैं कि भाई अनिल खत्री का आया है, आपको पसंद नहीं आएगा। मगर आप इसमें जो बातें वो अनिल बोलता है वो काम की ही होती है और उसका सोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। तो कई दिन से उद्धव भी देख रहा है कि भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2 साल तक डिसीजन नहीं सुप्रीम कोर्ट का और इसका डिसीजन जो है वो खिलाफ जाएगा। तो ये अभी कोशिश में है कि कम से कम खिलाफ जाने से अच्छा है वो फ्रीज हो जाए, क्योंकि उनके पक्ष में अगर गया तो फिर तो ये शिवसेना का कोई भविष्य ही नहीं। तो अभी ऐसा है कि ये पत्रकार परिषद में आज उन्होंने अपनी हार मान ली कि भाई हम चुनाव सुप्रीम कोर्ट में और इसमें दोनों जगह हारने वाले हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आमच्या विरुद्ध गेला तर
याचा अर्थ निकाल नयाने नहीं झाला. मतलब ये कैसी बात है. चुनाव आयोग और ये सुप्रीम कोर्ट जो है कि न्यायालयीन प्रक्रिया है ना, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि भाई हमारी ओर से हुआ तो ही न्याय और हमारे खिलाफ गया तो अन्याय. पर वो बोले उस प्रकार से. इसका मतलब है अभी उन्होंने हार मान ली है और अभी उनका सर प्रयत्न ये चालू होगा कि भाई अगर नाम भी जाता है और चिन्ह भी जाता है तो क्या करें. पर्यायी चिन्ह और नाम उसकी खोज करेंगे. मगर अगर चुनाव आयोग ने बोला कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट के बाद ही देंगे हम डिसीजन, तो इनके लिए वो आसान रहेगा कि ना इनको मिला ना इनको मिला, चुनाव चिन्ह का ये पेंडिंग है, मतलब हम जीतने वाले हैं, ये आशा में रहेंगे. तो सर ये आज उन्होंने हार मान ली है और उनके हार होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं. सर चुनाव चिन्ह की बात करें तो अभी तो सिंधे मशाल है इनके पास और लाल तलवार इनके पास है. सिंधे और उद्धव की जो है एक दूसरी लड़ाई जो है कल वर्ली में देखने को मिली, जिसमें उन्होंने तो सोचा कि कुर्सियाँ खाली मतलब मैं जीत गया. सर वो उसमें ना इस तरह की जो वो संयोजकों ने गलती कर दी. सर कोड़ीवाड़ा में बाला साहब की भी सभा कभी होती है ना, तो 8-10 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं जमा होते हैं. गांधी जी की भी हुई है अपने मेरे ख्याल से सोनिया या राहुल की, वो भी 8-10 हज़ार से. वो एरिया मर्यादित है सर. क्या होता है ना आजकल जो आयोजक रहते हैं ना, उनको ऊपर से पैसा आता है, ये मैं बात बोल रहा हूँ. तो ऊपर से पैसा आता है तो उनको खर्चा दिखाना होता है. अपने बाप का क्या जाता है, डाल दो 35,000 लगा दो कुर्सी. 35,000 लगा दिए गिन के. मेरे पास आंकड़ा है उसका, बिल भी है कितना पैसा दिया. बिल मतलब उसका जेरोक्स है. तो 35,000 खुर्ची लगा दिया. उसकी वजह से आपने खाली पीले वो जो 10,000 की कैपेसिटी थी उतने लोग आए थे, वो अच्छा कार्यक्रम था और कोड़ी समाज ने बड़े प्यार से किया वो. मगर आयोजकों का ये जो गलती हुआ 35,000 खुर्ची रखने का, उसकी वजह से 25,000 खुर्ची खाली दिखाई दी. वो गलती इनकी नहीं है, शिंदे जी की. और संयोजक में से भी जो कोली समाज के लोग थे ना, बड़े प्यार से किया सर कार्यक्रम. वो कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ. शिंदे साहब का भाषण अच्छा हुआ. कोड़ी बांधवों ने भी उनको बड़ा रिसेप्शन दिया. और ये कुर्सियों की वजह, और ये हरामखोर ऐसे है ना सर, लाइव शो का पैसा लेते हैं ये लाइव दिखाते हैं ना. बिल्कुल पैसा लेते सर. छोटा चैनल भी आज 2 लाख 5 लाख रुपए लाइव दिखाने का लेता है. बड़ा चैनल 20-25 लाख लेते हैं. और ये हरामखोर 25-25 लाख खा के भी खाली कुर्सियाँ दिखाते हैं. उनको शर्म नहीं आता है. बोलते पैसा तो मिल चुका है, अभी है, क्या करेगा. अगर मगर अगली बार जाएगा ना तू भीख मांगने उसके पास, तो पूछेगा ना वो लास्ट टाइम तुमने कुर्सी दिखाया था. पर इनकी भी हिम्मत नहीं होती है सर. ये बदनाम कर सकते हैं उनको. इनका अभी एक मीडिया का भी दहशतवाद फैल गया है. चलो ठीक है ये बात. थैंक यू, धन्यवाद सत्य जी. तो हम चर्चा कर रहे थे कि फिलहाल जो चुनाव आयोग के सामने जो है चुनाव चिन्ह को लेके शिंदे और उद्धव के गुट के ऊपर किसका फैसला होगा, और उसी में हमने चर्चा कर ली. उसी में हमने चर्चा कर ली. वर्ली के सभा के ऊपर भी चर्चा कर लिए. तो आपके इस विषय, इस वीडियो के बारे में आपने देखा होगा, इसके बारे में क्या कहना है, आप इस विषय क्या मानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.